हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। नमस्ते, मैं हूं हरी। सुबह हो या शाम, खबर घटे सरेआम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी पर पथराव कर जोरदार हमला किया गया, जबकि शोपियां में भी सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका गया। सरकार की नीतियों से नाराज किसानों के आंदोलन के चौथे दिन नागपुर में सड़कों पर दूध बहाकर विरोध जताया गया और ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी के फटने से 25 लोगों की मौत के बाद इलाके में दहशत बढ़ी। कर्नाटक के मैसूरू में कावेरी नदी के तेज बहाव में फंसे एक आदमी को बचाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने उसकी तरफ एक रस्सी फेंक दी। पेशे से वैज्ञानिक ये आदमी अपने परिवार के साथ कावेरी नदी के मशहूर चुनचनकत्ते फॉल पर पिकनिक मनाने आया था, लेकिन नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ने से उसका पूरा परिवार मुसीबत में घिर गया। हालांकि इलाके के लोगों की मदद से उसकी पत्नी और बच्चे को तो किनारे पर पहुंचा दिया गया, लेकिन वो खुद पानी में फंस गया और एक पत्थर के सहारे पानी में खड़ा होकर मदद का इंतजार करने लगा। इसके बाद किनारे पर खड़े लोगों ने उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी और एक आदमी एक रस्सी लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने पानी में गिरे आदमी की तरफ रस्सी फेंक दी, जिसे उसने कस के पकड़ लिया। इसके बाद लोगों के कहने पर उसने इस रस्सी को अपनी कमर पर बांध लिया। किनारे पर खड़े लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। खुद को रस्सी की पकड़ में सुरक्षित मानकर उस आदमी ने पत्थर से हटने का फैसला लिया और पत्थर से अपना एक पैर आगे बढ़ाया, लेकिन तभी तेज बहाव में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में गिर पड़ा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उसकी कमर से रस्सी की गांठ खुल गई और वो बहने लगा। वो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ चुका था। झरने के पास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। शोरगुल के बीच कुछ लोग अब भी उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी इस आदमी की पकड़ में एक पत्थर आ गया। एक पल को लगा कि वो बच जाएगा, उसे पानी से निकाल लिया जाएगा, लेकिन अगले ही पल वो पत्थर भी उसकी पकड़ से छूट गया। वो तेजी से बहने लगा और लोगों के देखते ही देखते वो आदमी तेज बहाव में कहीं खो गया। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 50 में एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर दंदनाते हुए अंदर दाखिल हो गए। आरोप है कि मुफ्त में खाना नहीं देने पर आरोपियों ने रेस्टोरेंट के मैनेजर और कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी और रेस्टोरेंट में घुसते ही बदमाशों ने सबसे पहले मैनेजर को निशाना बनाया। काउंटर पर खड़े मैनेजर से बदमाश बहस करने लगे, फिर उसे धक्का देते हुए अंदर ले गए। जब रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए रेस्टोरेंट के बाहर ले जाकर पीटने लगे। मुझे पीटते हुए लेके गया बाहर और हमारे सर को जो है वो अंदर लेके पीटते अंदर लेके चला गया और डंडे से मार रहा था। बदमाशों ने मैनेजर को रेस्टोरेंट के किचन में ले जाकर पीटा और वहां जमकर तोड़फोड़ भी की। मैनेजर के नीचे गिरने के बाद भी बदमाश नहीं रुके, वो लगातार उसे पीटते रहे। इस बीच पीछे से बदमाशों के झुंड में शामिल एक और आदमी आया और डंडे से मैनेजर पर वार करने लगा। ये पूरी मारपीट रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोप है कि विरोध करने पर बदमाशों ने रेस्टोरेंट में आए ग्राहकों के साथ भी मारपीट की। क्योंकि बदमाशों की पिटाई से मैनेजर खून से लथपथ हो गया था, जिसे बचाने के लिए वहां मौजूद ग्राहकों ने विरोध किया। मैनेजर का आरोप है कि बदमाश उसे जान से मारने के इरादे से आए थे। मेरे को मतलब इट मीन्स ये ले लीजिए कि मेरे पास पूरी बंदूक चढ़ा दी थी, मेरे को मारने के प्लान में आए थे। मैनेजर के मुताबिक प्रवीण भारद्वाज नाम का एक आदमी अक्सर फ्री में खाना लेने रेस्टोरेंट आता था, लेकिन जब शनिवार को मैनेजर ने उसे फ्री में खाना देने से मना कर दिया तो वो डंडे और हथियार से लैस 10 से 15 गुर्गों को अपने साथ ले आया और रेस्टोरेंट में मारपीट कर फरार हो गया। रेस्टोरेंट मालिक ने इस मामले की शिकायत पुलिस में करवा दी। यूपी की राजधानी लखनऊ में रात के अंधेरे में कुछ महिलाएं आपस में हाथापाई करने लगी। आरोप है कि एक स्कूटी से पालतू जानवर को ले जा रही एक महिला से वहां खड़ी महिलाओं की बहस हो गई, जिसके बाद ये महिलाएं आपस में झगड़ते हुए हाथापाई करने लगी। इस बीच वहां मौजूद लोग इन महिलाओं का झगड़ा शांत करवाने की कोशिश करने लगे और एक आदमी एक महिला का हाथ खींचकर उसे दूर ले जाने लगा, लेकिन महिलाएं एक दूसरे से बहस करती रहीं। हंगामा होते देख एक पुलिस वाला भी मौके पर पहुंच गया और आपस में झगड़ रही इन महिलाओं को अलग करने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिलाएं शांत होने की बजाय एक दूसरे को पीटने लगी। इस दौरान वहां एक और पुलिस वाला भी पहुंचा, लेकिन महिलाएं तब भी शांत नहीं हुई। कुछ महिलाओं ने मिलकर एक महिला को सड़क पर गिरा दिया और उसे लात घूंसे से पीटने लगी। मौके पर मौजूद लोग इन महिलाओं को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। यूपी के देवरिया में शहीद सत्यनारायण यादव का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचते ही गांव वाले गुस्से में आ गए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। किसी मंत्री या अफसर के शहीद के घर न पहुंचने पर घर वालों के साथ पूरे गांव ने नाराजगी जाहिर की।
और सरकार से शहीद के दोनों बेटों को नौकरी देने की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से भी नाराजगी जाहिर करते हुए पाकिस्तान से शहीद जवानों का बदला लेने की गुहार लगाई। मांग ये है कि शहीद की पत्नी को कोई भी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी, उसके पुत्र को नौकरी, इस गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए। इससे पहले शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने पर बैदा गांव का माहौल गमगीन हो गया और वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। सत्यनारायण यादव बीएसएफ की 33वीं बटालियन में एएसआई के पद पर तैनात थे। 31 मई की रात अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में उन्हें गोली लगी और वो शहीद हो गए। बताया गया कि जवान के शहीद होने की खबर मिलने के बाद उनकी चाची ने भी दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिवार का दुख और बढ़ गया। जिसके बाद यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा शहीद के घर पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद शहीद के घर वाले शांत हुए, जिसके बाद शहीद सत्यनारायण यादव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शहीद के परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। स्वाभाविक रूप से सीमा पर जो समस्याएं रहती हैं, हमारे सैनिक बहादुरी के साथ लड़ते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें शहादत हो जाती है, तो शहीद का सम्मान है। और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी शहीदों के गांव को विशेष रूप से जो है उनके सम्मान में उनका स्मारक बनाना, उनके सड़कों का निर्माण किया जाना, उनके गांव के भीतर विकास की व्यवस्था खड़ा किया जाना, ये सब कुछ उनके सम्मान में किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी देंगे। दिल्ली के वजीरपुर में पैसों के लेन देन में एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। उत्तर प्रदेश की एटा पुलिस ने सिंथेटिक दूध बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर इसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मौके से दूध बनाने का सामान जब्त किया। रणवीर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने एक दोस्त की शादी की पार्टी में लैला गाने पर डांस करते नजर आए। तमिल अभिनेत्री संगीता बालन को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में चेन्नई के एक रिसोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। अपने डांस की वजह से रातों रात लोकप्रिय हुए संजीव श्रीवास्तव ने सोनी दे नखरे सोने लगते गाने पर डांस का वीडियो शेयर करते हुए गोविंदा और सलमान खान को चैलेंज दिया। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर के बदरपुर टोल प्लाजा पर हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल हाथ दिखाकर गाड़ियों को बगैर टोल दिए रवाना करने लगे। मंत्री विपुल गोयल टोल प्लाजा पर लगे लंबे जाम में फंसने की वजह से बेहद गुस्से में नजर आए और अपनी गाड़ी से उतरकर वहां मौजूद कर्मचारियों को बदरपुर टोल प्लाजा की सारी लाइनें तुरंत खोलने का फरमान सुना दिया। मंत्री जी यही नहीं रुके और टोल प्लाजा की एक लाइन में खड़ी गाड़ियों की लंबी कतार को हाथ दिखाकर बगैर टोल दिए खुद ही रवाना करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी उनसे ऐसा न करने की गुजारिश करते दिखाई दिए, लेकिन वो नहीं माने। टोल फ्री होते ही लंबी लाइनों में खड़ी गाड़ियां एक एक कर वहां से रवाना होती गई और काफी दूर तक लगा जाम महज चंद मिनटों में खत्म हो गया। इससे पहले भी कई बार इस टोल प्लाजा पर टोल को खत्म करने की मांग की गई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां के बाटापोरा चौक पर आतंकियों ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एसएचओ गुलजार अहमद समेत 16 लोग घायल हो गए। घायलों में पास से गुजर रही 2 लड़कियां भी शामिल हैं। पिछले 4 दिनों में आतंकियों का ये 10वां ग्रेनेड हमला है। जम्मू में नेशनल पैंथर्स पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये लोग सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का विरोध कर रहे थे।
जिसके लिए पैंथर्स पार्टी के नेता और उनके समर्थक पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग के साथ इन लोगों ने सीजफायर समझौते पर पाकिस्तान के रवैये के लिए राज्य और केंद्र की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया। जो सीजफायर का डिसीजन है वो भी आपको रिव्यू करना होगा, क्योंकि माहौल कश्मीर में बद से बदतर होता जा रहा है। पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव रोकने और एलओसी के नजदीक रह रहे लोगों के लिए सुरक्षित जगहों पर जमीन देने की भी मांग की। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर एक के बाद एक 9 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी के अचानक ब्रेक मारने के बाद उस गाड़ी के पीछे आ रही 9 गाड़ियां टकरा गई। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है और फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर को पैरों से रौंदने लगे। किसानों का आरोप है कि राज्य की सरकार ने उनसे किया गया कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। जिसके बाद एक संगठन से जुड़े नाराज किसान महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार समेत केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसानों ने हाथों में काली पट्टी बांधी थी और सरकार के विरोध में लिखे नारों वाली तख्तियां भी थाम रखी थी। किसानों का आरोप है कि पिछले साल किए गए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे कर्ज माफी के साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत कई मांगों को पूरी करने का वादा किया, जिसे पूरा नहीं किया गया। ये मुख्यमंत्री साहब ने मुंह में राम और बगल में छुरी लिया और शेतकरी के पीठ में खंजीर खुपसने जैसा वो काम किया है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ प्रचार करने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। यूपी के अलीगढ़ में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर बैठकर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने तेल की बढ़ती कीमतों के लिए सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और हाथों में माइक लेकर बैलगाड़ी से रैली निकाली और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के वादों की पोल खोलती तख्तियां भी हाथों में ले रखी थी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक महंगाई की वजह से बैलगाड़ी और साइकिल की सवारी करने की नौबत आ गई। सरकार ने मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये टकेस सरकार ने आप केंद्र सरकार को 8 रुपए देते थे। दिल्ली के लद्दाख बुद्ध भवन में दलित समुदाय के कई लोग बौद्ध धर्म के मंत्रों को दोहराने लगे। हरियाणा के जींद के रहने वाले इन लोगों ने राज्य सरकार के रवैये से नाराज होकर बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि हरियाणा सरकार ने इनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। दिल्ली की लद्दाख बुद्ध भवन में बौद्ध लामाओं ने दलित समुदाय के 120 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये लोग राज्य सरकार से दलितों का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 4 महीने से धरना दे रहे थे। ये बीजेपी सरकार जिस तरह हमारे दलितों का शोषण कर रही है, तो मजबूरी में आज हमने उनके शोषण को न्याय सहन करते हुए मजबूरी में आज हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाना पड़ रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने धर्म परिवर्तन की इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो ठीक है भाई, धर्म परिवर्तन तो आजादी है। ये सरकार से नाराजगी के बाद बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग बौद्ध धर्म में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें सरकार से आश्वासन के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में खेले जा रहे इंटरकॉन्टिनेंटल कप में फैंस से स्टेडियम पहुंचकर टीम की हौसला अफजाई करने की अपील की। महाराष्ट्र के नागपुर में कुछ लोग सड़क पर दूध फैलाकर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। दूध फैलाकर किया गया ये प्रदर्शन उन किसानों के समर्थन में था जो 4 दिन से देश भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सरकार की किसान विरोधी नीतियों से नाराज हैं, जिसके विरोध में नागपुर में सड़कों पर दूध फैलत की सप्लाई ठप हो जाए। हालांकि जब ये आदमी एक गाड़ी में रखे दूध के कैन सड़क पर पलट रहा था, तभी एक पुलिस वाला बीच में आ गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। इस पर दोनों में तू-तू मैं होने लगी, लेकिन पुलिस वाले के समझाने पर भी ये आदमी नहीं माना और आरोप लगाने लगा कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। किसानों को दूध का भाव मिल नहीं रहा। इसके पहले भी 6 महीना पहले हमने ये एजिटेशन किया था, लेकिन ये सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है। इस बीच वहां मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए, लेकिन दूध फैलाने का ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। सड़कों पर दूध फैलता देख इलाके के कुछ लोग बर्तन लेकर वहां पहुंच गए और दूध फेंकने के बजाय उन्हें देने की मांग करने लगे।
जिसके बाद दूध फेंक रहे आदमी ने लोगों के बीच मुफ्त में दूध बांटना शुरू कर दिया, जिससे दूध लेने वालों की वहां भीड़ बढ़ गई। अब नारेबाजी जय जवान जय किसान से हटकर सरकार के खिलाफ शुरू हो गई। लेकिन वहां इकट्ठा हुए लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में दूध फेंके जाने का विरोध किया। देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। किसी गरीब का काम होता है तो गरीबों में बांटो ना, क्यों फेंक रहे हो? किसानों की हड़ताल के चौथे दिन नागपुर की सड़कों पर पहले दूध फेंका गया और फिर जरूरतमंद लोगों को बांटा गया। किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को समझकर बेहतर नीतियां बनाएगी। राजस्थान के उदयपुर में सड़क के बीचों बीच खड़ी एक गाड़ी धू धू कर जलने लगी। वहां हुए एक सड़क हादसे में 2 सीआरपीएफ जवानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रॉली ने पहले एक कार को टक्कर मारी, इसके बाद वो एक सेना के ट्रक से भिड़ गया। ये टक्कर इतनी तेज थी कि सेना का ट्रक सड़क से कई फीट नीचे गिर गया। हादसे में 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रॉला ड्राइवर और 2 कार सवार भी मारे गए। कर्नाटक के हुबली में एक आदमी अपने सामने खड़े आदमी का सिर पकड़कर एक खंबे से टकराने लगा। आरोप है कि हिंदी बोलने की वजह से वहां के लोगों ने इस आदमी को बच्चा चोर समझ लिया, जिसके बाद गांव वाले इस पर टूट पड़े। पिट रहे आदमी ने अपना नाम राजू बताया, जो वहां काम की तलाश में पहुंचा था। लेकिन इस दौरान गांव वालों को इस पर बच्चा चोर होने का शक हुआ, जिसके बाद भीड़ ने इसे घेर लिया। इसके बाद सवाल के सही जवाब न मिलने पर उसकी पिटाई की गई। कुछ लोगों ने पिटाई रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक सामने खड़े आदमी ने उसे थप्पड़ मार दिए। इसके बाद कुछ लोग इसकी जांच करते दिखे। इस दौरान राजू ने अपने लिए खाना मांगा, लेकिन खाना देने के बहाने इसे एक मकान के चबूतरे पर बिठा दिया, जहां राजू ने अपने पागल होने की दलील दी। इसके बाद राजू को बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूपी के फतेहपुर में जम्मू कश्मीर में शहीद जवान विजय पांडे को आखिरी सलामी दी गई। शहीद बीएसएफ जवान विजय पांडे के अंतिम संस्कार के दौरान उनके दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शहीद विजय बीएसएफ की 33वीं बटालियन में तैनात थे। शहीद विजय अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, जिनकी शहादत पर उनके गाँव में मातम पसरा है। शहीद विजय की 20 जून को शादी होने वाली थी और 15 जून को तिलक होना था, और इसके लिए वो 5 जून से छुट्टी पर घर आने वाले थे। मध्य प्रदेश के सिवनी में नेशनल हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक टोल बूथ में घुस गया। यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ, जिसमें ट्रक ने टोल बूथ को तहस नहस कर दिया और यह हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया। इस वीडियो में साफ दिखा कि एक ट्रक दूर से टोल बूथ की तरफ जा रहा था। तभी टोल की दूसरी तरफ से साइकिल से एक शख्स टोल बूथ के पास जाकर रुक गया। ठीक वहीं पर एक कार भी खड़ी हुई थी। तभी दूर से तेज रफ्तार में जा रहा एक ट्रक बेकाबू हो गया और सीधे टोल बूथ से टकराते हुए कुछ दूर तक घिसटता हुआ आगे निकल गया, जिससे वो टोल बूथ धराशायी हो गया और वहाँ धूल का गुबार उठने लगा। गनीमत रही कि बूथ में उस वक्त कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था और साइकिल से वहाँ पहुँचे शख्स ने भी दौड़कर अपनी जान बचा ली, जबकि हादसे की वजह से ट्रक बुरी तरह टूट फूट गया। वहीं हादसे में सहायक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। यूपी के लखनऊ में काकोरी इलाके में एक मकान में जबरदस्त विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई। इस विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। अंदेशा है कि विस्फोट पटाखों की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि मकान में पटाखे बनाने के लिए अवैध रूप से बारूद जमा किया गया था। मामले की जांच के लिए यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीमें पहुंच गई हैं। उत्तर प्रदेश में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करने के आरोप में गोरखपुर और महाराजगंज के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यमन के एक द्वीप पर तूफान की वजह से 10 दिनों से फंसे 38 भारतीयों को नौसेना ने सुरक्षित निकाल लिया। टूरिस्ट सीजन को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर की डल झील की साफ सफाई का काम तेजी से शुरू हो गया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स घायल होने की वजह से स्कॉटलैंड के खिलाफ वनडे मैच और अगले हफ्ते के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज के शुरुआती मैचों के लिए टीम से बाहर हो गए। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने मारिया शारापोवा की किताब के बारे में दावा किया कि उन्होंने जितनी किताब पढ़ी है उसमें सारी बातें इधर उधर से सुनी हुई लगती हैं, जिससे वो निराश हैं।
IS समेत कई आतंकवादी संगठनों से धमकियां मिलने के बाद पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रूस में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए एक बुल फाइटर को अपना बॉडीगार्ड नियुक्त किया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में कुछ लोग एक जमीन पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। दिल्ली देहात विकास समिति से जुड़े इन लोगों ने वहां नगर निगम से के कूड़ा फेंके जाने के फैसले का विरोध किया और नारे लगाकर सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की। इन लोगों ने सरकार को वहां गंदगी न डालने की चेतावनी दी। लोगों का दावा है कि कूड़ा डलने से वहां गंदगी और परेशानी बढ़ेगी। पूरी संभावना ये है कि उसके बाद पूरी दिल्ली का कूड़ा करकट भी यहीं आएगा। इस मुद्दे पर एक पंचायत भी हुई जिसमें कई गाँव के लोग शामिल हुए। मौके पर भी इसका विरोध किया जाएगा। वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। दिल्ली देहात विकास समिति का दावा है कि अगर उनकी मांगे सरकार नहीं मानेगी तो वो कोर्ट में भी अपील करेंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शिवाजी रॉय नाम के कारोबारी और उनके कुछ दोस्त अपनी अपनी महंगी गाड़ियों में घूमने निकले थे। शिवाजी रॉय भी अपनी फरारी कार में बेटी के साथ बैठे थे, लेकिन सामने से आ रहे एक ट्रक से गाड़ी को बचाने के दौरान उनकी गाड़ी बेकाबू होकर पुल की दीवार से जा टकराई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कुछ लोगों ने एक आदमी को बांधकर उसकी पिटाई की। बोलने और सुनने में पूरी तरह से अक्षम इस शख्स पर बच्चा चोरी का आरोप लगा, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने पहले तो आरोपी के शरीर से पूरे कपड़े उतारे, फिर रस्सी के सहारे उसे सीमेंट के पिलर से भी बांधा और उसकी पिटाई करने में जुट गए। जबकि भीड़ में शामिल एक शख्स ने तलाशी के समय आरोपी की जेब से एक चाबी निकाली और उसे दूसरे को पकड़ा दी। पिटाई के समय आरोपी से लोगों की पूछताछ भी चलती रही, लेकिन दिव्यांग होने की वजह से आरोपी भीड़ के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। इस दौरान कुछ लोग अपने मोबाइल फोन पर उसके साथ हो रही मारपीट का वीडियो भी बनाते रहे। इस घटना के बाद पुलिस इसी वीडियो के आधार पर दिव्यांग से मारपीट करने के आरोपियों की तलाश में जुट गई। जांच की जा रही है, किसने मारपीट किया, कौन लोग थे, जो उचित धारा के अंतर्गत अपराध बनता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोपों को भी महज अफवाह करार दिया। जम्मू कश्मीर से आतंकियों की ट्रेनिंग के वायरल हुए वीडियो में आतंकी दक्षिण कश्मीर में ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि आतंकी ट्रेनिंग का ये वीडियो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का है। ट्रेनिंग में दिख रहे आतंकियों की पहचान जावेद अहमद, ओवैस भाई और इशफाक भट्ट के तौर पर हुई है। देश भर में जारी किसान आंदोलन के दौरान राजस्थान के छतरगढ़ में गुस्से में कुछ दुकानदार डंडे लेकर हंगामा करने लगे। इन लोगों का आरोप है कि किसान आंदोलन के नाम पर 30 से 40 लोगों ने सब्जी मंडी में घुसकर उत्पात मचाया और जब मंडी के दुकानदारों ने विरोध किया तो बाहर से आए लोगों ने दुकानों से सब्जियां उठाकर सड़क पर फेंक दी, जिसके बाद दुकानदारों ने अपना आपा खो दिया। खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मंडी में उत्पात मचा रहे लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। आदमी कम से कम 30-40 आदमी थे। पुलिस को इन्फॉर्म किए, पुलिस जल्दी से आए, उसे गिरफ्तार किया। वहीं गंगानगर के सूरतगढ़ इलाके में किसानों ने दूध वालों से करीब 250 लीटर दूध छीनकर गरीबों को बांट दिया। इसके अलावा उदयपुर के कानोड़ इलाके में हड़ताली किसानों ने मिनी ट्रक से सब्जियां निकालकर सड़क पर बिखेर दी। महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर ऊर्जा केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तारापुर ऊर्जा केंद्र में बाहर के लोगों को नौकरी देने का आरोप लगाया। इन लोगों के मुताबिक तारापुर ऊर्जा केंद्र में स्थानीय लोगों के बजाय बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब अगरतला में रमजान पर एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर अचानक ब्रेक लगाने की वजह से 9 गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जयपुर लखनऊ एक्सप्रेस की पहिए का एक हिस्सा टूटने के बाद ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अभिनेता अनुपम खेर ने मुंबई में अपने 37 साल पूरे होने के मौके पर लोकल ट्रेन में सफर कर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के साथ ही शहर को थैंक यू कहा। It was on 3rd of June 1981. I landed up in this city at BT station by Punjab Mail.
37 years later, I want to take a journey again from BT to Bandra. करण जौहर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अपने जुड़वा बच्चों रूही और यश को सुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों मस्ती भरे अंदाज में चिल्ला रहे हैं। करण ने इस वीडियो का कैप्शन स्क्रीमिंग मैच दिया है। Ready to sleep? Yes. Are you ready to sleep? अभिनेत्री बिपाशा बसु ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो मुंबई के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ी तादाद में लोग सेना की बख्तरबंद गाड़ी पर पत्थरबाजी करने लगे। इन लोगों ने सुरक्षा बल के जवानों को उस वक्त निशाना बनाया जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सेना की बख्तरबंद गाड़ी एक इलाके से गुजरने लगी, वहां मौजूद लोगों ने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। करीब 100 से ज्यादा लोगों ने सेना की गाड़ी पर पत्थरबाजी की, घटना की अंजाम दिया। भीड़ को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल की तरफ से आंसू गैस के गोले जरूर दागे गए, लेकिन इन लोगों ने पलटकर उन्हीं गोलों का इस्तेमाल सेना की गाड़ी पर किया। करीब 1 किलोमीटर तक ये लोग सेना की गाड़ी का पीछा करते रहे और सुरक्षा बल को घेरने की कोशिश की। पुलवामा के जिस इलाके में पत्थरबाजी हुई, वहां जम्मू कश्मीर पुलिस की भी कुछ गाड़ियों पर हमला किया गया। गनीमत रही कि इस हमले में सुरक्षा बल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बिहार के बेगूसराय में लोगों की भीड़ जमीन पर बैठे एक आदमी को बुरी तरह पीटने लगी। आरोप है कि ट्रक की टक्कर से 2 लड़कियों के घायल होने के बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। लोगों की भीड़ का गुस्सा इतना भड़क गया कि मौके पर पहुंची पुलिस को आरोपी को ही भीड़ से बचाना पड़ा। लेकिन लोग तब भी नहीं माने और आरोपी को पीटने की कोशिश करने लगे। जानकारी के मुताबिक कोचिंग सेंटर से लौट रही 2 लड़कियों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गईं और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। किसी तरह पुलिस ने लोगों की भीड़ को समझाया और आरोपी ड्राइवर को अपने साथ ले गयी। ओडिशा के भुवनेश्वर में सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में मशाल लेकर जुलूस निकालने लगे। ये लोग वहां महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के विरोध में सड़क पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रात के अंधेरे में निकाले गए कांग्रेस के इस जुलूस में कई महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने अपने हाथ में जलती हुई मशाल और पोस्टर ले रखे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर से कटक तक रास्ता रोकने का ऐलान करते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द ही तेल के दामों में कमी नहीं की गई तो आगे और बड़ा प्रदर्शन होगा। रास्ता रोको होगा, इसीलिए सब बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पेट्रोल और डीजल का रेट और जो महंगाई का वो जो दाम बढ़ते जा रहा है डे टू डे, ये सब कम करो। मशाल जुलूस निकालने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर की सड़कों पर बाइक रैली भी निकाली। यूपी के मेरठ में सड़क के बीचों बीच खड़ी एक कार अचानक धू धू कर जलने लगी। चश्मदीदों के मुताबिक आग कार की डिग्गी में लगी, जिसको आसपास के लोगों ने पानी डालकर बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और बढ़ती ही जा रही थी। कार के मालिक का दावा है कि आग डिग्गी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने डिग्गी खोलकर आग को काबू में करने की कोशिश की, वो और भड़क गई और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे बुझाने में कार के मालिक जख्मी भी हो गए। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने चौथी बार सरकार बनाने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने परिवार के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद चौथी बार सरकार बनाने का दावा किया। गोमती रिवर फ्रंट पर सुबह सुबह साइकिलिंग करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुत्ता पालने के लिए 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया। करीना कपूर और सोनम कपूर की फिल्म वीरे दी वेडिंग ने अब तक करीब 37 करोड़ की कमाई कर ली। कर्नाटक में रजनीकांत की आने वाली फिल्म न दिखाने के फैसले का विरोध करते हुए अभिनेता प्रकाश राज ने फिल्म इंडस्ट्री को निशाना न बनाने की अपील की। मुंबई में हुई पहली बारिश की वजह से करण जौहर और साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन की फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए फिल्म के कलाकार मौज मस्ती करते नजर आए। करण, only you can stop the rain. Only you can. Please help us. Yeah. Help our team and help this unit. There's chaos. ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी के पास बचाव दल के कुछ सदस्य राख में दबे हुए कुछ लोगों के शव बाहर निकालने लगे। इस इलाके में फुएगो ज्वालामुखी के फूटने से 25 लोगों की मौत हो गई।
जिसमें शामिल कुछ लोगों के शव बचाव दल के सदस्यों ने वहां फैली राख से बाहर निकाले। इस साल ये ज्वालामुखी दूसरी बार फूटा, जिसका धधकता लावा पहाड़ की चोटी से उठता दिखा। इस पहाड़ से लावा के साथ राख धुएं का गुबार भी निकला, जिसने देखते ही देखते आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। फुएगो ज्वालामुखी के आसपास कई शहर और गांव बसे हैं, जिन पर खतरे को देखते हुए करीब 2000 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह भेजा गया। इस ज्वालामुखी की चपेट में आने से 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें बचाव दल ने घरों से स्ट्रेचर पर लटाकर निकाला और अस्पताल भेजा।